नमस्कार प्यारे साथी और मेरे प्यारे बच्चों। आज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भाग है वो अंतिम भाग है जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य। ठीक है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस ये एक साधारण सा रूल है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। ये असरेटिव की तरह बनता है और इसमें जोड़ने वाला शब्द दैट होगा। अब इसमें क्या होगा कि ब्लेस होगा, एक तो आशीर्वाद, ठीक है, एक क्रस CURS क्रस अभिशाप या बद्दुआ, एक होता है इसमें प्रे PRAY प्रे प्रार्थना, यानी क्या होता है प्रे प्रार्थना। अब ये शब्द इसमें दिए होंगे, मतलब क्रस ब्लेस, और एक शब्द क्या है विश। पहला क्या रखेंगे विश, इच्छा, विश प्रे ब्लेस क्रस, ये चार शब्द होंगे। ये शब्द कहां पर लगेंगे, सैड के स्थान पर लगाना है, हमें सैड को हटाना है रिपोर्टेड वर्ब में, और इन शब्दों में से एक को, वाक्य को पहचान कर हमें इनको लगा देंगे। तो ये शब्द हो गए। अब इसमें जोड़ने वाला शब्द दैट होगा और बाकी असेरेटिव की तरह रूल होगा, यानी साधारण वाक्य की तरह बनाना है हमें, यानी बाकी रूल है वो असेरेटिव की तरह होगा। अब मैं आपको ये का एक सूत्र बताता हूं जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आएगा, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सूत्र आएगा ना वो मैं आपको बताऊंगा। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आएगा पहले, और फिर क्या लिखेंगे, प्लस माइट लगा देंगे, और फिर क्या लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और प्लस फुल स्टॉप लगा देंगे। ये इसका एक सूत्र है, और यही मैं आपको बोर्ड पर आपको बता रहा हूं, साधारण सा रूल है इसमें। तो यानी ये देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑपरेटिव सेंटेंस है, लास्ट भाग है आज का। तो विश, एक तो क्या होगा विश होगा इसमें इच्छा, एक ब्लेस आशीर्वाद BLESS, और एक क्या होगा कर्स CURS कर्स अभिशाप या बद्दुआ, और एक क्या होगा प्रे प्रार्थना या दुआ, प्रार्थना या दुआ। ये चार शब्द होंगे। ये चार शब्द कहां लगेंगे, सैड के स्थान पर लगेंगे। जब सैड के स्थान पर लगेंगे तो विश्ड हो जाएगा, या फिर सैड को हटाकर प्रेड कर देंगे, या फिर ब्लेस्ड कर देंगे, या फिर क्रश्ड कर देंगे। इनमें बदलना है, यानी सैड को हटाकर इनमें ये शब्द है वो चारों में से एक लगाना है, वाक्य के अनुसार लगाना है ये, ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच 2 नंबर भाग है ना वो जो हम कर रहे हैं, तो 2 नंबर भाग में सब्जेक्ट लगा देंगे, माइट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और प्लस एक फुल स्टॉप लगा देंगे। ये वाक्य इस तरीके से करना है। अब ये अगर कई बार ऐसा भी होता है से दे देते हैं, वो से दे देते हैं ना, तब हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म नहीं करनी है, ब्लेस कर दो, यानी प्रथम फॉर्म करनी है, ब्लेस कर दो या क्रस कर दो या प्रे कर दो, ब्लेस क्रस या प्रे, और या फिर विश, यानी विश। चार शब्दों में से इनको लगाना है। से में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और सैड लगते ही पास्ट भाग हो जाता है, सैड लगते ही कौन सा भाग हो जाता है, पास्ट है। तो हमें क्या करनी है, सेकंड फॉर्म कर देनी है, ब्लेस्ड है, क्रस्ड है, ये ऐसे शब्द लगेंगे, प्रेड है, ठीक है ना, विश्ड है, ऐसे शब्द कर देंगे। और यदि से दे तो प्रथम फॉर्म ही लगानी है। तो अब मैं आपको वाक्य बता रहा हूं, आराम से, सरल सा है ये वाक्य। अब देखो ये वाक्य दिया, ही सेड टू मी मे यू लाइव लॉन्ग। अब उसने कहा है मे लग गया, मे से पता लग गया हमें कि क्या चीज है इसमें, वाक्य कि मे यू लाइव लॉन्ग। अब उसने मुझसे कहा कि मे यू लाइव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। तो अब हमें पता लग गया इसमें क्या है, ब्लेस आशीर्वाद दिया है। क्या लग दिया है, आशीर्वाद, सेड के स्थान पर हटाना है। अब देखो ही सेड है, तो मैंने आप यहां क्या कर दिया, ही सेड को मैंने हटा दिया, ही ब्लेस्ड, क्या लगा दिया, ब्लेस्ड, और मी का मी लगा दिया, सेड को हटा दिया ना क्योंकि आशीर्वाद दिया है। तो ये शब्द लिखूंगा मैं, सामने वाला आशीर्वाद के सामने कौन सा है, तो ब्लेस। तो ब्लेस की सेकंड फॉर्म कर दिया मैंने, ब्लेस्ड क्यों की है, क्योंकि सेड है, ये पास्ट का भाग है। तो ही ब्लेस्ड मी, यहां तक लगा दिया वाक्य, टू हटेगा, ही ब्लेस्ड मी। जोड़ने वाला शब्द क्या होगा इसमें, दैट होगा। अब दैट के बाद देखो ये सूत्र, दैट के बाद ये सूत्र याद रख लेना, सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें यू है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। मी का पहला रूप होता है आई, तो आई लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस क्या लगाना है, माइट, तो मैंने माइट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव, यानी ये लगा दिया लिव, और बाद में क्या रह गया एक लॉन्ग, तो लॉन्ग लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, यानी ही ब्लेस्ड मी दैट, यहां तक रखना है, बाकी ये सूत्र लिखना है। अब यू सेकंड पर्सन है, तो मैंने ऑब्जेक्ट के अनुसार आई लगा दिया, और मे आगे सूत्र में देखो माइट किया है मैंने, तो यहां क्या कर दिया, माइट कर दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिव, और आगे क्या लगा दिया, लॉन्ग, यानी ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लाइव लॉन्ग। सेम सूत्र पर है आगे का दूसरा, दैट के बाद ये सूत्र काम करेगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। ही सेड टू मी मे यू लाइव लॉन्ग, यानी तुम्हारी लंबी आयु हो। तो उसने मुझसे, यानी मुझे क्या दिया है कि आशीर्वाद दिया, आई माइट लाइव लॉन्ग, कि मेरी आयु क्या हो, एक लंबी हो। दूसरा एक और देख लो, रवि सेड टू राजू मे यू गो टू हेल, गो टू हेल, हेल माने नरक में जाना। अब देखो राजू ने, यानी किसने कहा, रवि ने कहा राजू से कि तुम नरक में जाओ। इसमें क्या है कि अभिशाप, यानी क्या दिया, एक बद्दुआ दी हुई है। तो हमें पता लग गया बद्दुआ का मीनिंग कौन सा है, कर्स, कौन सा मीनिंग है। अब देख लो क्या मीनिंग दिया हुआ है, कर्स CURSE। तो पहले देखो नाम का नाम रख देंगे रवि,
और सैड टू हटाना है क्रश्ड। क्या लिखा है मैंने, क्रश की देखो फॉर्म बना दिए क्रश्ड, यानी इसके सामने बद्दुआ वाला मीनिंग लिखा है रवि क्रश्ड, और बाद में क्या लिख दिया राजू। जोड़ने वाला शब्द क्या होगा, दैट। जोड़ने वाला क्या होगा, दैट। अब ये सूत्र याद रख लेना, पहले क्या लगेगा सूत्र में, सब्जेक्ट, तो आगे वाले में देखो सब्जेक्ट यू, तो यू है, यू सेकंड पर्सन, तो अब राजू के अनुसार ऑब्जेक्ट ये है तो ही लगा दिया, और आगे क्या है, माइट है, तो मैंने क्या लगा दिया, माइट लगा दिया, ही माइट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, तो मैंने गो का गो लगा दिया, टू का टू लगा दिया, हेल का हेल लगा दिया। आगे ये सूत्र काम में लेना है पूरा का पूरा, यानी रवि सेड टू राजू मे यू गो टू हेल, तो रवि यानी इसमें क्या कहा, एक बद्दुआ है तो क्रश का क्या लिख दिया, क्रश्ड है, और राजू, और बाद में जोड़ने वाला दैट है, और आगे ये सूत्र करना है, सब्जेक्ट लगाना है, यू सेकंड पर्सन है तो मैंने ही कर दिया, और मे को हमेशा क्या बदलना है, माइट में, तो माइट यानी ये लिखा हुआ माइट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, और आगे टू हेल, ही माइट यानी रवि क्रश्ड राजू दैट ही माइट गो टू हेल। तो इस प्रकार ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के वाक्य, इसी प्रकार वाक्य बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये चीजें ध्यान रख लेना, इसको हमें असरेटिव में बदलना है, यानी पूरा का रूल क्या है, असरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, असरेटिव की तरह है ये, यानी असरेटिव की तरह है पूरा का पूरा, यानी साधारण वाक्य बनाना है। और जोड़ने वाला शब्द इसमें क्या होगा, दैट। जोड़ने वाला क्या होगा, जोड़ने वाला शब्द दैट, क्या लिखूं हमें, दैट। जोड़ने वाला शब्द है वो दैट होगा, वो यहां जुड़ जाएगा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर। बाकी ये सामने वाले जैसी वाक्य में आएंगे ना, उसके अनुसार ये हमें अच्छी तरीके से याद करने हैं, और अच्छे तरीके से अब सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए हैं। और अब क्या करने हमें कि पूरा एक बार मैं रिवीजन करवाऊंगा, अब मैं कल वाक्य करवाऊंगा, किसी भी टेंस के वाक्य है वो आपको बताऊंगा कि ये कौन से, यानी चाहे इंटेरोगेटिव के हो, या फिर इंपेरेटिव के हो, या ऑप्टेटिव के हो, या एक्सक्लेमेटरी के हो, और या फिर असरेटिव के हो, यानी सारे 5 वाक्य हमने, तो उनमें से कोई भी वाक्य को पहचानना हम एक बार सीखेंगे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो इस तरीके से आराम से हमने किए हैं, और अब आपको नियम पढ़ना है और सारा याद करना है, और अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। नशा भगाओ, युवा बचाओ, और हमें अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।